अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, देखें इतने फाइनली दिनों के बाद मेरा ये कॉर्नर डेकोरेट हो ही गया। बहुत दिनों से मैं लगी हुई थी ये सामान जमा करने। 14 अगस्त की मेरी वीडियो आपने देखी होगी, उस पे मैं ये सामान ऑर्डर करके आई थी। तो ये मशरूम वगैरह और फिर ये एक टर्टल है, एक डक है, ये कुछ गमले, ये सारी चीज़ें जब बन के आ गई, कुछ क्यारियाँ हैं वो भी आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये कॉर्नर तो मेरा सेट हो गया बिल्कुल डेकोरेट जैसा मैं चाह रही थी वैसा। ये वाले गमले थे बड़े वाले, तो कुछ सामान ऑर्डर किया था तो वो अब आया है, तो इसमें भी मैंने पौधे लगवा लिए। ये 2 बड़े गमले हैं, एक इस तरफ रखा है मैंने, एक दूसरी तरफ रखा है। तो उसको पौधों वालों को घर पे बुलाया था, वो गाड़ी भर के पौधे ले आता है, फिर उसमें से जो सिलेक्ट करने होते हैं वो करके मैं उससे लगवा लेती हूँ। तो ये देखें फाइनली मेरे गार्डन की लुक। यहाँ पे मैंने उसको बोला था कंघी पाम लगा दो, लेकिन उसने बोला नहीं ये अच्छे लगेंगे, ये वाले लगा दिए। अब आज मैंने उससे ये पौधे भी लिए हैं। अभी क्यारियों में मट्टी नहीं है, तो मैंने कहा मैं मट्टी ले आती हूँ, तुम पौधे दे जाओ मुझे। वो पौधे दे गया है, ये लेके मैंने फ़िलहाल रख लिए हैं। मैंने कहा रख दो, मैं शाम को जाऊँगी नर्सरी मट्टी ले आऊँगी, तो फिर मैंने उसको बोला कि कल आके लगा जाना। तो ये वाले मैंने पसंद किए थे, वो निकाल के उसने रख दिए हैं। यहाँ पे देखें मैंने ये वाली क्यारियाँ यहाँ पे सेट की हैं जो मैंने सीमेंट की बनवाई थी। अब इनके लिए मुझे मिट्टी लेने जाना है। तो ये मिट्टी बहुत महंगी दे रहा था, ये 500 का एक बोरा दे रहा था, तो मैंने कहा नहीं नर्सरी से सस्ती मिल जाती है मैं खुद ही वहाँ से ले आऊँगी, तुम कल आके लगा जाना। तो कह रहा चलो ठीक है। तो घर पे वो मिट्टी ज़्यादा महंगी दे रहा था, तो मैंने उसको कहा इतनी महंगी होती तो नहीं है। ये दीवार भी डेकोरेट की थी, मेरा भतीजा आया हुआ था, उसने डेकोरेट करके दी मुझे ये दीवार। तो काफ़ी काम उसने भी किया, हेल्प की मेरी। वो अब चला गया है वापस। तो मैंने कहा इसको अब मैं फ़ाइनल कर ही लूँ, ये काफ़ी दिनों से काम मेरा चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो चले अब बेटा जा रहा था गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, तो मैंने कहा वहाँ पंप के पास ही है नर्सरी, तो मैं भी साथ चलती हूँ, तो मैं वहीं से मिट्टी लेकर आती हूँ मैं। तो उसके साथ चली गई। फिर मैं कह रहे थे पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उसने बोला कि चलो एक दफ़ा मैं गाड़ी में डलवा लेता हूँ। यहाँ से निकले हम अपने घर से। ये एक नई सोसाइटी है हमारी, यहाँ पे अभी घर इतने नहीं बने हुए, खाली प्लाट काफ़ी पड़े हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तेज़ी से, वैसे बनते जा रहे हैं काफ़ी घर। ये जो बड़ा घर सामने आ रहा है, ये इन्होंने बाहर काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं, बहुत प्यारा लुक कितना अच्छा आता है इनका। पाम भी लगवाए हुए हैं इन्होंने ना। तो इन्हीं का माली जो है वो मैंने रखा है। ये फिर हम पहुंच गए नर्सरी। यहाँ पे जाके फिर मैंने उससे बात की नर्सरी वाले से। मैंने कहा कैसे दोगे, तो उसने कहा 300 रुपये का बोरा देंगे। तो ये घर पे 500 का दे रहा था, वो हमें 300 का दे रहा था। तो मैंने उसको कहा चलो फिर मुझे 4 बोरे भर के दे दो। बोरियाँ मैं अपने घर से ले गई थी बोरियाँ। तो उसने फिर हमें उसमें मिट्टी डाल दी। वो मिट्टी डालने लग गया, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ पौधों की। पौधों को देख के वैसे ही पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं ये भी ख़रीद लूँ वो भी ख़रीद लूँ। फिर उसकी वीडियो बनाने लग गई मैं, बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा, आजकल के मौसम में ना फूलों वाले पौधे नज़र नहीं आते, वो जब बाहर का मौसम होता है उसमें ही होते हैं। बस ग्रीनरी हर तरफ नज़र आती है। मैंने उसको कहा फूलों वाले पौधे नहीं हैं क्या उसके पास। तो ये लेमन थे, मैंने उसको कहा मुझे चाइना लीमू नहीं चाहिए, दूसरा मुझे। उसने कहा कल परसों तक आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको एक पौधा लगा के दे दूँगा गमले में। मैंने कहा थोड़े मोटे वाले लीमू होते हैं ना, वो वाला एक पौधा मुझे रेडी करके दे दो आप। उसने कहा बाजी 2-3 दिन के बाद आप आके ना ले जाना, मैं गमला रेडी करके आपका रख दूँगा। तो यहाँ पे देखें फिर ये है पपीता, इसको फूल लगे हुए हैं, इसको हाइब्रिड बोलते हैं। छोटे से पौधे को पपीते लग जाते हैं। मैं भी एक दफ़ा लाई थी, लेकिन वो घर आके ही सूख गया था जैसे मैंने लगाया था ना क्यारियों में। तो यहाँ पे वो मिट्टी भरने लग गए बोरियों में नर्सरी वाले। तो उसको मैं कह रही थी कि तुम ना बोरा अच्छी तरह भर नहीं रहे हो,
थोड़ा सा ही दे रहे हो। तो उसने कहा नहीं बाजी ये बड़ा बोरा है, तो मैंने सही तरह मैंने आपको दिया है भर के, कम नहीं है, ये काफ़ी है मिट्टी। फिर वो गाड़ी में रख रहा था, तो मैं बेटे को कह रही थी गाड़ी में इतना वज़न हो जाएगा पीछे डिग्गी में। तो उसने कहा नहीं मम्मा, अगर मोटे अफराद भी गाड़ी में बैठते हैं तो फिर भी तो वज़न होता ही है ना, तो इतना वज़न नहीं होगा इसका। रास्ते में फिर मुझे छल्ली वाला नज़र आ गया। रास्ते में आते हुए वापसी पे मैंने छल्ली ली, गरम गरम, मुझे बहुत पसंद है, वो खाई। घर पहुंच गए। फिर दूसरे दिन ये सुबह को वो आया पौधों वाला। फिर मैंने उसको कहा चलो मट्टी डालो क्यारियों में और मुझे पौधे इसमें लगा के क्यारियाँ रेडी करके दो। तो वो लगा रहा था, मैं उसकी वीडियो बना रही थी। तो बस ये भी अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, हम जो भी बोलो। मैंने उसको कहा था मुझे दूसरे हाइट वाले पौधे चाहिए ना, जिनकी हाइट ज़्यादा हो। तो उसने बस एक एक हाइट वाला लगा दिया, तो बाकी ये वाले लगा दिए। कह रहा यहाँ आपके गैलरी में धूप कम आती है, तो इसलिए यहाँ पे यही पौधे चलेंगे, दूसरे नहीं चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी खुद ब खुद ग्रोथ कर ही लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये लगाए इसने यहाँ पे, तो मैं उसके पास खड़ी देख रही थी कि ये कैसे लगा रहा है। ग्रास पे सारी उसने रेत गिरा के गंदा कर दिया। फिर बाहर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें वो पौधे लेकर आया था। तो मैं देखे ये बड़ा वाला मनी प्लांट था, वो मुझे कह रहा था बाजी ये ले लो। मैंने कहा नहीं, मनी प्लांट है मेरे पास पहले ही 3-4 गमले। तो देख रही थी उसके पास कौन कौन से पौधे हैं। इसमें 1-2 फूलों वाले थे, लेकिन वो बेलें थी, पौधे नहीं थे। तो बेलें तो मैंने पहले ही काफ़ी लगवा ली हैं ना घर में, अब और नहीं लगवाऊंगी बेलें। ये सारे मैं उसको घूम फिर के देख रही थी कि शायद मुझे इनमें से कोई और पसंद आ जाए तो मैं निकलवा लूँ। तो यहाँ पे एक पौधा है, वो मुझे कह रहा था ये बादाम है, ये वाला। कह रहा ये बादाम है। तो मैंने कहा बादाम तो ठंडे इलाकों में होता है, यहाँ तो नहीं होता। कह रहा नहीं ये मोटे वाला बादाम है। ये मेरे लगा हुआ है चाइना रोज़। इसको माशाल्लाह 4 फूल इकट्ठे खिले थे। इतने बड़े बड़े फूल इसको खिलते हैं कि दिल खुश हो जाता है देख के। डबल फूल इसको बोलते हैं, डबल फूल बनता है जैसे गुलाब का फूल हो। तो ये बेल मुझे आज इसका नाम पता चला है, इसको बोलते हैं झुमका बेल। ये मैं लगवाई थी, अब तो माशाल्लाह पूरी के पूरी पे फूल लग गए हैं ना। ये मेरे गेट पे लगी हुई है, तो बहुत प्यारी लुक आती है उसकी। ये भी फूलों वाला एक मैंने लगवाया था पौधा, इसको फूल लगे हुए। यहाँ पे फिर मेरे पास जो मनी प्लांट थे ना, वो सूख रहे थे। तो वो कह रहा बाजी इसको बड़े गमलों में शिफ्ट कर देता हूँ, फिर इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो मैंने कहा ये क्यों पत्ते सूखने लग गए इनके, इतने अच्छे मनी प्लांट थे मेरे। तो कह रहा नहीं आप ना बड़े गमलों में इनको लगवाओ। तो मैंने कहा चलो कर दो फिर शिफ्ट। ये देखे पत्ते कैसे पीले पीले हो गए। और ये फिर पौधे लगवाने के बाद ये ड्राइंग रूम की खिड़की के अंदर से ये मैंने वीडियो बनाई है, पर्दा हटा के अंदर से इसकी ऐसी लुक आती है मेरी क्यारियों की। यही मैं चाह रही थी कि अंदर से इसकी लुक अच्छी आए, ड्राइंग रूम में खड़े हों तो बाहर दीवार और ये पौधे नज़र आए। तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही हो गया। ये फिर बाहर से आके मैंने कंप्लीट इसकी मैंने एक वीडियो बना ली। क्यारी कंप्लीट हो गई मेरी। क्यारियाँ जो हैं लग गए, इनमें पौधे वौधे सारी चीज़ें, दीवार भी डेकोरेट हो गई। तो पता नहीं क्यों आजकल पौधे ही पौधे मेरे जहन पे सवार रहते हैं। उसको मैंने कहा हर महीने एक चक्कर लगा लिया करो, मुझे पौधे दे जाया करो। तो बच्चे कह रहे पूरे घर में मम्मा पौधे पौधे करोगी क्या आप। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरे माइंड में मैंने सोचा हुआ है डेकोरेशन वो तो मैं करूँगी घर की। तो अल्लाह करें ये अब आगे चल भी जाएं। लगवा तो लिए मैंने इतने सारे, तो देखते हैं अब क्या होता है।